नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमर नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के दनघटा तहसील पे। और दनघटा तहसील पे आपके दिखावत है कि हमारे पीछे यहाँ पे प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल प्रजापति के नेतृत्व में यहाँ पे प्रजापति समाज के दर्जनों से अधिक लोग उपस्थित हैं। पूरा क्या मामला है हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल प्रजापति जी से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हम लोग आए थे माननीय तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि 27 फरवरी को श्रीमान जिला अधिकारी महोदय संत कबीर नगर ने राज्यपाल महोदया के सिफारिश पर एक चिट्ठी जारी किया जिले के सभी तहसीलदार और उप जिलाधिकारियों को कि कुम्हारों को शिल्पकार श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में माननीय डीएम साहब ने अपने न्यायप्रियता का बोध कराते हुए एक बयान भी दिया है, जिसमें बड़ा अच्छा लगा। हमारे लोग या गरीब कमजोर आम जनमानस बड़ा संतुष्ट है उस बयान से। लेकिन उसने स्पष्ट आदेश के बाद भी तहसीलदार महोदय दनघटा पता नहीं क्यों किस कारण बस ये अनुसूचित प्रमाण पत्र कुम्हारों का जारी नहीं कर रहे हैं, जबकि चित्रकूट, बांदा और रामपुर में प्रमाण पत्र एससी के जारी हो रहे हैं। लेकिन महोदय का तानाशाही रवैया समझ के बाहर है और उनका जो कथन है कि कुम्हार शिल्पकार है कि नहीं, तो इसके पहले हमने उनको ऑलरेडी और डीएम साहब को भी बाराबंकी का राजस्व विभाग का अभिलेख भी उपलब्ध करा दिया गया है कि कुम्हार ही शिल्पकार है। तथा इसके अलावा सृष्टि सृजन के समय जब समस्त मानव वंश जानवर की जिंदगी जीता था, उस समय प्रजापति समाज के लोगों ने चाक का आविष्कार किया और पूरे विश्व के प्रथम इंजीनियर कहलाए थे। यानी विश्व के प्रथम शिल्पी हम ही है, कुम्हार ही है, कुम्हार ही वास्तविक शिल्पकार है। लेकिन तहसीलदार महोदय मनमानी के चलते या किस कारण बस कह रहे हैं कि हमने क्वेरी लगा करके डीएम साहब को भेजा है। हम लोग भी चल रहे हैं, डीएम साहब से पूछेंगे सर कि ऐसी कौन सी क्वेरी लगा करके आई है, उसका आप निस्तारण करेंगे तभी प्रमाण पत्र जारी हो पाएगा। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज तहसील दनघटा के जो हमारे पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों की मेन लोगों की एक प्रारंभिक ज्ञापन दिया गया है और इस आशा से दिया गया है कि इतने स्पष्ट आदेश के बाद जब तक हमारा शिल्पकार प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होता है तथा गांव-गांव अभियान चला करके इनको कुम्हारी कला के पट्टे नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं या दिनेश प्रजापति के साथ महुली पुलिस द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो अभी हम चल रहे हैं, बैठ करके अपने कार्यकर्ताओं से समझ लेंगे। इस पर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन की हम तैयारी करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ बात कर रहे थे प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल प्रजापति। उन्होंने बताया कि आज हम लोगों ने अपने जो पिछड़ी जात का जो प्रमाण पत्र बन रहा था और हमें शिल्पकार मान करके अब हम लोग को एससी जात का जो प्रमाण पत्र बनाया जाए, जिसको लेकर के इन्होंने अपने समाज के साथ तहसील दनघटा आए हुए थे और तहसीलदार से मुलाकात किए हैं। मनोला चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। अभी मौजूदा समय में जो प्रजापति है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओबीसी सूची में जाता है, एनरोल्ड है उसमें। अब हम लोग ये चाहेंगे शासन से भी कि अगर इनको जो है शिल्पकार श्रेणी में दिया जाना है तो हमको इनके किन अभिलेखों का परीक्षण करना पड़ेगा, किस आधार पे इनको शिल्पकार की जांच मानेंगे। अगर प्रजापति इनके अभिलेखों में दर्ज है तो प्रजापति का आधार पर नोटिस जारी करते हैं, तो कैसे शिल्पकार इनको मान लें। इसमें हम अपना जो है एक दिशा निर्देश मार्गदर्शन हम लोग मांगेंगे। उसमें जो शासन या जिलाधिकारी महोदय का स्तर से हमको मिलेगा निर्देश, उसके अनुसार हमने सर इस आदेश में भी लिखा है ये राजस्व विभाग का अभिलेख संलग्न है। हमने अपनी समस्या आपको बता दी और हमको जब तक उस संबंध में कोई निर्देश स्पष्ट नहीं मिल पाएगा हम लोग आगे कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि जारी करने के लिए लेखपाल को रिपोर्ट लगानी होती है। लेखपाल की दुविधा ये है कि साहब अब तक हम इनको प्रजापति या इनके अभिलेखों में प्रजापति है, प्रजापति अब भी एनरोल्ड है ओबीसी में, तो कैसे हम उसको नकार करके इनको अलग से शिल्पकार में जारी करें। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए वास्तविक दुविधा है, मैंने इस संबंध में मीटिंग भी कर ली है। मीटिंग में जो दुविधा बताई गई उसका निपटान करना बतौर तहसीलदार मेरी जिम्मेदारी है और क्योंकि ये निर्णय हमारे स्तर से होना नहीं, इसलिए हमने मार्गदर्शन मांगा है। मार्गदर्शन जैसा मिलेगा उसके आधार पर हम लोग इस संबंध में हमारी भी बात को आप नहीं सुनी। आपने जो कहना था उसने आपने डीएम साहब को बता दिया। अब डीएम साहब से जो हमको अपनी बात रखेंगे वो हम लोग उनसे रखेंगे।
वो जो मतलब मार्गदर्शन को चाहे जो शासन से मिले चाहे उनके स्तर से जो जारी होगा उसके अनुसार होगा। मतलब अभी आप वर्तमान में पिछड़ी ही हाँ, जब तक प्रजापति पिछड़ी में एनरोल्ड है तब तक हम लोग अलग से आपको स्वीकार मानते हैं। अभी तत्काल में सर 1-2 प्रमाण पत्र आप जारी करें पिछड़ी का, फिर हमारा हाँ ठीक मामला भी ठीक।